जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में स्टैटिक जीके जो कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जो आने वाली भर्ती है उस सब के लिए जो है आपके लिए मैं पहले थ्योरी पढ़ाता हूं, उसके बाद में आपसे सवाल पूछता हूं और वो सारे सवाल जो देखेगा एक से लेकर के लगभग जो है 42 क्वेश्चंस हैं और वो सब के सब मैं पहले आपको जो पढ़ाऊंगा थ्योरी उन्हीं में से आने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा जब आप एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में सवाल लगाते हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और सारे सवाल जो है तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो अपनी तरफ से लिख दिया है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है ना सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के लिए स्टैटिक जीके की आई थिंक ये 4 या 5 नंबर की वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियोस मैंने करवा दी हैं, उनका प्लेलिस्ट दे रखा होगा कमेंट के अंदर, तो वो आप देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट स्पेशली इसके लिए बना रखा है तो सबका फास्ट डबल एक्स यानी कि दुगनी रफ्तार में आप इस वीडियो को देखिएगा। जल्दी से एक बार रिवीजन मार दीजिएगा, साथ ही में जो 4 वीडियोस हैं जिनको आपने नहीं देखा है उनको आप जरूर देख लीजिएगा। बस ये सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है, बस आप इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिएगा। बाकी मैं आगे बढ़ता हूं, अपना आप ध्यान रखिए। चलिए मैं अब पेज नंबर फर्स्ट पे चलता हूं। देखिएगा ये जितने भी सवाल हैं उन सबको बिल्कुल सीरियस लेना। सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध जो है वो आपको पता होगा वो किससे है। ये इसका संबंध है बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक बचत योजना है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना। आगे पूछा है सबरीमाला मंदिर आपने खूब फेमस है भैया केरल में और काफी ज्यादा विवादों में रहा था कि महिलाएं इसमें एंटर नहीं कर सकती। आगे देखिएगा सेरीकल्चर का संबंध किससे है, रेशम कीट पालन से है सेरीकल्चर का। आगे सवाल है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। क्या थे, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ये निर्विरोध चुने गए थे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए कुडनकुलम और कलपक्कम ये जो नाभिकीय विद्युत परियोजना है इन दोनों का संबंध तमिलनाडु में से। ठीक है, यानी कुडनकुलम और कलपक्कम। आगे देखो 6वें नंबर का सवाल, जल्दी से बढ़ जाते हैं। जोजिला दर्रा, जो ऐसा लिख रहा है 2 लिख रहा है क्या, और 2 का मतलब क्या होता है, एक हो गया जम्मू और एक हो गया कश्मीर। ठीक है, तो जोजिला दर्रा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे आपसे पूछा है कि संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 2000 मतलब ये जो है 23 मई 1986 को पारित हुआ था, तो पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। अच्छा सवाल है सब इंस्पेक्टर का कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, 1986 सवाल है। दांडी स्थान जो है जो गुजरात के अंदर है वो नवसारी जिले के अंदर पड़ता है दांडी, और दांडी यात्रा 1930 में महात्मा गांधी ने शुरू की थी और वो जो जिला पड़ता है वो है नवसारी। पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते आगे देखिएगा इसरो द्वारा, इसरो आपको पता है कि 1969 में इसकी जो है जो इनॉग्रेशन हुआ था इसरो द्वारा मंगलयान, इसका नाम था मॉम, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया था, इसको भूलना नहीं है। यानी मंगलयान, चंद्रयान की बात करना, मंगलयान की बात कर रहा हूँ। 5 नवंबर 2023 को लॉन्च किया था और पहला जो चंद्रयान है वो 2008 में गया था, फिर दूसरा जो चंद्रयान है वो 2019 में और तीसरा वाला जो सफल है वो आपका 2023 में गया है। इन तीनों को आपको बैक टू बैक याद रखना है। आगे देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1945, ये तो याद होगा। आगे सवाल है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। सवाल पूछा गया था यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी है, 552, 545 वर्तमान में चल रही हैं। आगे देखिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। पूछे गए सवाल हैं, देखिएगा पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट आपसे पूछा है तो वो मोल में किस क्या है, पदार्थ की मात्रा का यूनिट जो होता है एसआई यूनिट वो मोल होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सबको डेट तो याद ही होगा, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना मतलब गणना जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने जो है की थी, और नौरोजी आप पता है दादा भाई नौरोजी 1906 इन्होंने जो स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था, तो इसको भी थोड़ा सा स्वराज की मांग की थी। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन जो एम.एन. रॉय थे, मानवेंद्र जो थे, उन्होंने 1934 के आसपास उन्होंने बहुत ही मतलब डायरेक्ट तरीके से मांग की थी संविधान सभा की। आगे देखिएगा सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, भूलना नहीं है। भारत का पहला संचार उपग्रह उसका नाम है एप्पल, भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल नाम है। जापान की मुद्रा का नाम है येन। जापान बताइएगा, जापान जो है कौन से जो है द्वीप पर स्थित है। बार्क का मुख्यालय आप सबको पता होगा, बार्क का मुख्यालय है मुंबई के अंदर। आगे बढ़ जाते हैं, आगे आपसे सवाल, बड़े अच्छे सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी यानी कि मोतीलाल नेहरू 1934 ने दिया था, इसको थोड़ा सा भूलना मत।
टिहरी जो बांध है ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। आगे देखिएगा, संगीत के क्षेत्र में आप सबको पता होगा ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। 25 नंबर का सवाल, NIU का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। आगे मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों के बारे में कोई नहीं बोल सकता। मौलिक कर्तव्यों का संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ये बहुत बेसिक सवाल है भाई, समझ रहे हो ना, मौलिक कर्तव्य का सबसे बेसिक सवाल है ये, नहीं तो मौलिक कर्तव्य में तो बहुत कुछ आता है। देखिएगा, आपको पता होगा ना भाग 4 का इसमें जो मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं, लेकिन यहीं पर बात करता हूं जो तीसरा भाग है उसके अंदर मौलिक अधिकार दे रखे हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, भाग 2 में नागरिकता दे रखी है और इन सब के आर्टिकल भी आपको याद रखने हैं। बहुत छोटा सवाल था वो। मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था केरल के अंदर, और केरल वही सबरीमाला जो मंदिर है वो भी केरल में, मैंने आपको बताया था अभी वही वाला। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग है फायर ब्लाइट। क्या था? फायर ब्लाइट। ठीक है, सेब में बैक्टीरिया की वजह से होने वाला रोग है। सूर्य का चमकीला सतह प्रकाश मंडल है जो हमें दिखाई देता है आंखों से, सूर्य का चमकीला सतह प्रकाश मंडल है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। आगे देखिएगा, सवाल बहुत प्यारे प्यारे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबको पता होना चाहिए 28 दिसंबर 1885 लॉर्ड डफरिन के टाइम पर सर्वप्रथम ए होम ने उन्होंने स्थापना की थी। सर्वप्रथम स्वराज शब्द कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में लाला जो थे ना नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, उस टाइम पर इसके अध्यक्ष थे। कोलकाता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और उन्होंने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, भूलना नहीं है आपको। आगे देखिएगा, सांची का स्तूप 1889 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ये पेरिस के अंदर है। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार M.N. रॉय यानी मानवेंद्र उन्होंने दिया था कि भाई संविधान सभा होनी चाहिए, और पहला विचार एकदम डायरेक्ट तरीके से उन्होंने इसकी मांग की थी, M.N. रॉय थे। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम पूछा जाए तो वो कंचनजंगा है। कौन सा है बताओ जल्दी से? कंचनजंगा, और कंचनजंगा जो है वो सिक्किम के अंदर है। ठीक है, आगे देखिएगा, पितरस जो होता है, पितरस वो यकृत से जो है निकलता है, इसको भूलना नहीं है आपको। आगे देखिएगा, GST सबको पता होगा एक अप्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट तो कोई लेता नहीं है GST, इनडायरेक्ट जो भी हम सामान लेते हैं उसमें ऑटोमेटिक कटता है, तो जो हमें दिखाई नहीं देता है वो अप्रत्यक्ष है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का सिद्धांत जो है फ्रांस से लिया था, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको भूलना नहीं है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुई थी। चंद्रयान 2 GSLV मार्क 3 रॉकेट ने जो है चंद्रयान 2 जो है उसको लॉन्च किया था सन 2019 की बात है। आगे देखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में पड़ती है। सार्क का मुख्यालय जो काठमांडू नेपाल में, और सार्क में जो 8 देशों का समूह है, इसको भूलना नहीं है। गीत गोविंद के रचयिता देखो जयदेव थे। कौन थे? जयदेव। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, ठीक है, UNDP का मुख्यालय कहाँ पर बताओ? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे देखिएगा, नींबू का रस होता है उसका pH वैल्यू कितना होता है? 2-4। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। विमुद्रीकरण का समय RBI के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे। अरब सागर में गिरने वाली नदियां सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, इनको पूछा जाता है भाई कई बार। बहुत छोटे से सवाल होते हैं, जैसे देखो ये है, अब मान लो ये तो आपका बंगाल की खाड़ी हो गई, अरब सागर हो गया, और नर्मदा जो है वो नर्मदा ताप्ती आपका पूरा ये जो है मध्य प्रदेश गुजरात ऐसे करके आती हैं, इनको आपको याद रखना है। देखिएगा, इंटेल i9 क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है। आगे, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, पेरिस फ्रांस। आगे देखिएगा, जातक कथाओं का संबंध आपका महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से है। ओके, पाइथन एक प्रोग्राम भाषा है। आगे, कैबिनेट मिशन 1940 में भारत आया था। बहुत छोटी सवाल। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। ओके, आगे अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है, तो आप सबको पता होगा आंध्र प्रदेश का अमरावती है, लेकिन हैदराबाद का कहां पर है, इस सवाल का जवाब देंगे मुझे आप। आगे देखिएगा, आगे सवाल उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। बहुत सिंपल सा सवाल है। आगे देखो, बिग बैंग का सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतर ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतर ने। और देखिएगा, मृच्छकटिका के लेखक कौन है? शूद्रक, इनका नाम आपको भूलना नहीं है।
आगे, निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले 1991-92 के बजट में दी गई थी। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी, आपको याद रखनी है प्रशासनिक राजधानी, यूपी पुलिस में पूछा गया था, प्रीटोरिया। कौन थी? प्रीटोरिया। आगे देखिएगा, OECD द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में, जहां पर यूनेस्को का मुख्यालय। आगे देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल। प्रधानमंत्री जनधन योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया था। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। आगे देखिएगा, बहुत प्यारे सवाल है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। कौन है? प्लेटो। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स हार्डिंग। और 1911 में जो था वो कोलकाता से नई दिल्ली जो है वो राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। आगे देखिएगा, चट्टान में डाउन फॉल्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसे अभिनीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिनीति। आगे देखिएगा, बेरिंग जल संधि जो होती है वो उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से जो है वो जो अलग करने का काम करती है। आगे, 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो NK सिंह है, सबको पता होगा। जोजिला टनल जम्मू कश्मीर में, और जोजना दर्रा मैंने आपसे पूछा वो भी जम्मू कश्मीर में, मैंने आपको बताया था। आगे, डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, डाचीग्राम नेशनल पार्क ये कहाँ पर है बताओ? ये जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है उपधातु हैं। क्या है ये? उपधातु हैं। आगे देखिएगा, महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। अब देखिएगा आगे सवाल देखिएगा, कुछ बचे हुए। 1931 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन के टाइम पर अध्यक्षता की थी। मतलब सीधी बात है कि कराची जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये 1931 में हुआ था। इस तरह से सवाल है। नोबेल प्राइज होता है कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को जो है शुरू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान 22 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुआ था। सार्क में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। भारत रत्न हो या पद्म हो, इन दोनों ही पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। रोड से ना, जहां पर चारों रोड आकर के मिलते हैं, चौराहा। आगे, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। बहुत बेसिक सवाल और पूछा गया सवाल। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में 20 स्मार्ट सिटी को क्या था? चुना गया था। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 250। याद रखेंगे, 552 अधिकतम जो होते हैं वो लोकसभा में होते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह 19 अप्रैल 1975 में जो है लॉन्च किया था। आगे देखो, कोशिका की खोज मैंने पहले ही बताया था रॉबर्ट हुक ने। ये 2 सवाल 2 बार पूछा गया था, मैंने 2 बार लिख दिया था। तो बाकी देखिएगा 89 सवाल मैंने आपको दिए, लगभग 80 से और 90 के बीच के सवाल ये थे। और अब आपका जो है वो टेस्ट होने वाला है। आप अपना स्कोर भी जो है मुझे कमेंट करेंगे। मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, 10 मिनट हुए हैं और ओवरऑल हम 10 मिनट के अंदर ही इसका जो टेस्ट है उसको हम एक बार लगा सकते हैं। तो बिल्कुल अब आप चलिएगा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। जो मैं सवाल आपसे पूछता हूँ उनके जवाब जो है बिल्कुल बिना किसी रुकावट के, बिना किसी थकावट के आने चाहिए। और पूरा स्कोर आपको बताना है कि साहब देखिएगा 40 हैं या 42 हैं या 45, जितने भी सवाल हैं उनमें से आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप एक पेन कॉपी ले लीजिएगा और जल्दी से उनको आप ऐड कर देना और बाद में कमेंट कर देना। इक्षु प्रकाशन ने अपने उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर स्टडी गाइड भी जो है उन्होंने लॉन्च कर दिया 2023 भर्ती के लिए। 4 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे और लगभग जो है वो 3200 से ज्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और बाकी हर टॉपिक का डिस्क्रिप्टिव वहां पर दे रखा है। 10 प्रैक्टिस सेट वाला भी इन्होंने एक सेट जारी किया है और इसमें के 4 सॉल्व पेपर हैं। बहुत बेहतरीन है, मतलब जो भी प्रैक्टिस सेट है वो तो लेटेस्ट पैटर्न पर बनाए हुए हैं। सॉल्व पेपर वो हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जो मैंने सॉल्व कर रखे हैं। इसके बाद में इन्होंने एक प्रैक्टिस सेट भी निकाला है जिसमें के 15 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। 2000 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। आप अपने नजदीकी स्टोर पर जाइएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप इसे बाय कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। सबरीमाला मंदिर मैंने आपको बताया था, ये केरल में है। कहां पर है बताओ? केरल में पड़ता है। आगे देखो, सेरीकल्चर जो मैंने किससे बताया था? रेशम से बताया था। किससे बताया था? सेरीकल्चर जो है वो रेशम कीट पालन से बताया था। पृथ्वी दिवस कब बताया था? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, 1885 में हुआ था। आगे, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? बहुत सामान्य सवाल है, उसी के आधार पर ही तो हमारे देश का जो संविधान है जो है उसका निर्माण हुआ था। तो
1940। सूर्य का चमकीला सतह को हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो चमकता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं, और ये हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन बताए थे, मैंने आपको बताओ, उर्जित पटेल थे। कौन थे? उर्जित पटेल। ठीक है, आगे देखो, नीलम संजीव रेड्डी वो थे, मतलब सबसे युवा राष्ट्रपति थे और निर्विरोध चुने गए थे। आगे देखो, नींबू के रस में पीएच कितना होता है? 2-4 नींबू, मतलब समझ लो या तो 2 नींबू दे दो या 4 दे दो, सीधी बात है, 2-4 मतलब बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हाईकोर्टों की संख्या 25 है। क्या है? 25। कोशिका की खोज लास्ट में, सबसे लास्ट में बताया था, रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे देखिए, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो वो हो सकते हैं 250। कितने हो सकते हैं? 250। जापान की मुद्रा का नाम मैंने आपको बताया था येन है, युआन और पेशो और दिनारी ये कहाँ की है आप बताएंगे। दांडी 1930, यानी दांडी स्थान गुजरात में किस जिले में पड़ता है? तो वो नवसारी जिले में पड़ता है, इसको भूलना नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताया मैंने, कनाडा बताया था। क्या बनाया? कनाडा। और क्यूबा की राजधानी बताओ क्या है? हवाना। आगे देखो, सार्क में कुल सदस्य देशों की संख्या 8 है और सार्क का जो मुख्यालय है ये काठमांडू में है। ठीक है, आगे, यूनेस्को का मुख्यालय बताओ कहाँ पर है? जल्दी बताइएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और आप सबको पता होगा 1889 इसके अंदर सांची के स्तूप को जो है वो यूनेस्को में ऐड किया था। आगे देखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में, मैंने आपको बताया था। आगे देखिएगा, पित्त रस जो होता है वो स्रावित होता है, ये कहाँ से होता है? तो ये यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से। जोजिला दर्रा मैंने बताया था, 2 जिले, एक जम्मू एक कश्मीर, ऐसे याद कर लो। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा। आगे देखिए, आगे देखो, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। आगे देखो 21, अपने नंबर जोड़ते हैं ना। कुडनकुलम और कलपक्कम ये 2 नाभिकीय परियोजना का संबंध है, ये आपके तमिलनाडु से। ठीक है, किससे हैं? ये आपका तमिलनाडु से। भूलना नहीं है, बार बार रिपीट करेंगे तो बार बार याद हो जाएगा। ठीक है, कैगा है, कैगा, कैगा जो है ये आपका कर्नाटक से, और काकरा पार कहाँ का, ये आप मुझे बताएंगे। सर्वप्रथम स्वराज शब्द कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था? तो इसका एग्जैक्टली आंसर मैंने बताया था, कोलकाता अधिवेशन में जो है वो लाया गया था, मतलब वो 1906 दादाभाई नौरोजी वही वाला है। आगे देखिएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आपको बताया था एन.के. सिंह थे। कौन थे? एन.के. सिंह। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग तो ये जॉर्ज लेमंतर ने दिया था। आगे, मुच्चकटम, ठीक है, मृच्छकटिक ये लेखक कौन है इसके? शूद्रक हैं। क्या है? शूद्रक हैं। आगे, चंद्रयान 2 किस रॉकेट, मतलब वो उस रॉकेट लॉन्चर का नाम था? GSLV मार्क 3, मतलब बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ठीक है, आगे देखिएगा, इसरो ने मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम की शुरुआत जो है कब की थी? तो बिल्कुल देखिएगा 2008 में तो पहला गया था, इसमें 5 और 2013, तो 2013 में जो है वो मार्स मिशन गया था। आगे देखिएगा, पदार्थ की मात्रा का ऐसा यूनिट मैंने आपको बताया था वो मोल होता है। क्या होता है? मोल है। सेब संबंधी रोग का मैंने बताया था फायर ब्लाइट। भारत में राष्ट्रीय आय की जनगणना दादाभाई नौरोजी ने की थी, बी आंसर ठीक हो जाएगा। आगे देखो, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? ये एक नया सवाल, और बार बता देता हूँ, कार्ल लिनियस। क्या थे? कार्ल लिनियस इनके जनक माने जाते हैं। भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार जो अच्छी तरह से किसने दिया था? तो वो एम.एन. रॉय थे। आगे देखिए, भारत रत्न पुरस्कार जो है कब से चालू हुआ था? 1954 में। आगे, आर्यभट्ट उपग्रह किस तिथि को लॉन्च किया गया था? तो आर्यभट्ट उपग्रह 1975 को तो किया था, लेकिन एग्जैक्टली डेट कौन सी है? तो 19 अप्रैल है। क्या है? 19 अप्रैल। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान नाम था। OECD का मुख्यालय मैंने आपको बार बार बताया था, तो इसका हो जाएगा पेरिस। क्या हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP बताया था ना, तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है ये? न्यूयॉर्क में है। आगे बढ़ जाते हैं और आगे सवाल देखते हैं। कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बेलगाम की थी महात्मा गांधी ने। आगे देखिएगा, सांची के स्तूप को किस वर्ष यूनेस्को धरोहर में शामिल किया था? तो 1889, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। आगे बहुत प्यारा सवाल है, किस संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी है? तो अधिकतम के लिए मैंने बताया था 552, मतलब सी वाला ठीक हो जाएगा। अब आपको मुझे अपना एग्जैक्टली और ईमानदारी के साथ में आपको मुझे अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि साहब हमारा
स्कोर जो है आज के टाइम पर इतना हुआ है। बहुत अच्छा लगा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। और बिना लाइक किए एक अच्छा सा और प्यारा सा कमेंट किए बिना आपको नहीं जाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। अब मेरा एक लास्ट सवाल है जाते जाते कि खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1917, 1919, 1918 या 1915? खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? इस सवाल का जवाब आप एक कमेंट के साथ देंगे। और साथ ही में वीडियो को बिना लाइक हुए बाकी जो 4 वीडियोस मैंने आपको करवा दिए, क्लास ले लिए, उनको आप एक बार ज़रूर देख लेना। चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अब जो है रात के बज गए 10:40 और 12 बजे से ड्यूटी है, तो बाकी जो रिमेनिंग जो PDF होगा वो मैं आकर के जो है उसे क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू।